ओके हे सो व्हाट्सअप वेलकम बैक टू टेक जी। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसी एप्लीकेशन से इंस्टेंट पर्सनल लोन कैसे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको लगभग 4 लाख रुपए तक का लोन जो है ऑनलाइन प्रोवाइड करवाया जाता है और यहाँ पर आपको बहुत ही ईजी प्रोसेस से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर आपको कोई भी ऐसे 3 पैसे करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी केवाईसी आगे करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी पैसे पहले पे नहीं करने पड़ते हैं, या फिर आप कोई भी ऐसे 3-5 या फ्रॉड एप्लीकेशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे अगर आप इस वाली जगह से जो है पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसको अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप बहुत ही ईजी प्रोसेस से अपने लिए कैसी का पर्सनल लोन अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद और आपको पूरी चीज स्टेप बाय स्टेप मोबाइल की स्क्रीन पर लाइव प्रूफ करके दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जैसे आप क्लिक करके आएंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से एक ऑप्शन आ जाएगा कैसी लोन के लिए एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। सबसे पहले अगर आप मेरे लिंक से अप्लाई करते हो तो आपको मैं बता दूं, अगर आपका कैसी का लोन नहीं भी मिलता है तो भी आपको अलग अलग कंपनीज का ऑप्शन शो कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस कंपनी में लोन के लिए एलिजिबल हो। तो इधर आपको सबसे पहले अपना नाम देना है, अपना मोबाइल नंबर। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे लिंक से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको अपना पैन कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें भी देनी पड़ जाएंगी। तो चलिए ये सारी चीज़ें इंटर करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो नाम मोबाइल नंबर देने के बाद हमको कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर आप देख पा रहे कुछ इस टाइप से ऑप्शन खुल के आएगा और यहाँ पर आपको सीधे सीधे बताया जा रहा है कि ये जो कैसी लोन है इसके लिए मैं 1% से भी कम चांस से मैं एलिजिबल हूँ। बट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसके अलावा मैं स्मार्ट कॉइन, इनक्रेड, साथ ही में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस्त, ये जो तीनों लोन एप्लीकेशन है या फिर ये जो तीनों लोन वेबसाइट है इसमें मैं जो है अपना एलिजिबल हूँ लोन लेने के लिए। तो इसी तरीके से अगर आप मेरे लिंक से अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ से लोन मिले ना मिले जो ये आप अप्लाई कर रहे हैं, बट इसके अलावा आपको 2-3 ऑप्शन जरूर मिल जाएंगे जहाँ से आप लोन के लिए ले सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कैसे का जो आपने डिटेल भरा है यहाँ पर पीछे, वहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का बटन आ रहा है, तो फिर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप मान लीजिए मेरे लिंक से क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर लेस देन 1% चांस आ रहा है बट फिर भी आपको अप्लाई करना है, तो फिर मैं आपको बता दूँ कैसे करना है। तो अगर आप यहाँ अप्लाई नाउ का बटन आ रहा है तो आप यहीं पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दीजिए। बट अगर बटन नहीं आ रहा है अप्लाई नाउ का तो फिर आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए उसका मैंने पूरा स्क्रीनशॉट रखा है और आपको वो सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ। तो जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे ये आपको प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर देगा और आपको ये वाला जो एप्लीकेशन है कैसी पर्सनल लोन, ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर ओपन करके अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 चीज़ें अप्लाई नाउ के लिए बोल रही है, 3 चीज़ से आप लॉगिन कर सकते हो। तो आपको लॉग साइन इन विद गूगल पे क्लिक करना है। अब आपके फ़ोन में जितना भी जीमेल आईडी है वो खुल के आ जाएगा, उसमें से कोई एक चूज़ करके अब वो कंटिन्यू करना है। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और आपका जीमेल आईडी आ जाएगा, आपको प्रोसीड करना है टिक करके। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसको डाल के यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, आपका जेंडर, जीमेल आईडी पहले से लिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पैन कार्ड का नंबर और जो आपका घर है जहाँ पर आप रहते हैं वो आपका खुद का है या फिर रेंटेड है वो, यहाँ पर पिन कोड, साथ ही में सिटी। इतना इंटर करने के बाद फिर आपसे मांगा जाएगा आपका प्रोफेशनल डिटेल। इधर आप देख पा रहे हैं कि सिटी वाला देखने के बाद अब प्रोफेशनल डिटेल में आप सैलरीड हो, फुल टाइम, कहाँ पे काम करते हो वो, वर्किंग हो, यहाँ पर आपका डेस्टिनेशन क्या है वो, साथ ही में सैलरी जो है वो डायरेक्ट अकाउंट में आती है ऐसा वाला, इनकम कितना है वो डाल के यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस जो है वो कर देना है। जैसे आप इतना प्रोसेस करेंगे अब आपके सामने देखिए कुछ इस टाइप से ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आप कितने रुपए लोन के लिए एलिजिबल हो। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं जो इस वाले केस में जो हमने यहाँ पर डिटेल डाली हुई है, यहाँ पर ये 2,24,000 रुपये के लिए एलिजिबल है, तो इसको आप ओके यहाँ पर सीधे सीधे कर दीजिए। यहाँ पर जो आपको ओके लिखा हुआ है ये आप कर दीजिए। अब मैं आपको बता दूँ एक चीज़ कि यहाँ आप जो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको ये वाला, यहाँ पर आपका ये जो नाम है ये भी आपका शो करेगा, तो ये चीज़ आप देख लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको एम पिन सेट करने के लिए बोलेगा। एम पिन सेट करने से पहले आपसे कुछ ये क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि आपके मदर का नाम क्या है। साथ ही में यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि इज़ व्हाट ईयर यू स्टार्टेड योर कैरियर। जो भी है आप यहाँ पर कुछ भी चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से और एम पिन बना लेंगे 4 अंकों का, कुछ भी नया नया। अब एम पिन बनाने के बाद आपके सामने देखिए ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए, जितना भी चाहिए आप ले सकते हैं। वहाँ पर दिखा रहा था कि 2,24,000 आप लोग जो है एलिजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जितने का नीड हो 2,24,000 के नीचे उतना आप डाल दीजिए, या फिर उतना जरूरत है 2,24,000 की तो आप पूरा का पूरा जो अमाउंट है यहाँ पर एंटर कर लीजिए। अमाउंट एंटर करने के बाद अभी भी यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ प्रोफाइल जो है यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है पर्सनल प्रोफाइल पे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर आपको देखिए यहाँ पर इस तरीके से सारी चीज़ें जो है देखने को मिल जाएंगी। आपको अपना बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको देने की जरूरत पड़ेगी, सॉरी बैंक डिटेल देने की जरूरत पड़ेगी। तो पहले पर्सनल डिटेल में क्लिक करके आप अपना अपलोड कर लेना। उसके बाद फिर यहाँ बैंक डिटेल में अपना बैंक डिटेल क्लिक करके यहाँ पर आप इस तरीके से जिस भी बैंक अकाउंट में पैसा निकालना हो उसका पूरा डिटेल दे देना है।
अभी आप देख पा रहे हैं हमारे केस में हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिया है, अकाउंट नंबर 2 बार कंफर्म कर दिया, एसबीआई का जो है आईएफएससी कोड भी दे दिया है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि अब यहाँ पर ये वाला जो आपको ऑप्शन मिल रहा है, एक बार मैं आपको दिखा दूँ, ये फोटोज़ वाला, यहाँ पर आपको प्रूफ देना है। तो प्रूफ में जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड लिखा है वो चीज़ आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। ये 4 चीज़ें, जैसे कि प्रोफाइल में आपको अपना फ़ोटो देना है, पैन कार्ड नंबर, अपना पैन कार्ड का फ़ोटो देना है। बैंकिंग में आपको अपने सैलरी स्लिप को अपलोड कर देना है, जो भी आपका लास्ट 3 मंथ का सैलरी हो। और यह बता दूं कि ज़्यादातर सैलरीड पर्सन को ही मिलता है। उसके बाद करंट रेसिडेंट में आपको अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना है। जैसे आप इतना काम करेंगे, अब आपके सामने जो आप देख पा रहे हैं कुछ इस टाइप से ऑप्शन खुल के आ जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि क्रेडिट लाइन आपको देखिए प्रोवाइड करवाई जा रही है, प्री अप्रूव क्रेडिट लिमिट फॉर योर ऑल योर नीड्स लोन, इस तरीके से बताया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको काफ़ी अलग अलग तरीके का लोन दिखाई दे रहा है। पहला 1 लाख रुपए का दिखाई दे रहा है 0% से 2.5% तक का। साथ ही में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 90 दिनों के लिए 56,000 का, यहाँ पर 2.5% आपका सीधे सीधे लग रहा है। ऐसे अगर आप नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो फिर आपके सामने देखिए और भी कई सारे के ऑप्शन है, जैसे कि 1 लाख, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 12,000 का लोन है, ये 6 महीनों के लिए है 2.4% के हिसाब से। फिर 1,68,000 का आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 270 दिनों के लिए, यानी कि 9 महीनों के लिए। उसके बाद ये आप देख पा रहे हैं कि साल भर के लिए 2,24,000, जो कि आपको हाइयर अमाउंट हम लोग को शो हुआ था, वो वाला भी लोन यहाँ पर आपको शो करवाया जा रहा है। वो वाला लोन भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अब एलिजिबल लोन। तो अब आपको इसमें से जो भी लोन चाहिए, जो भी आपको चाहिए मैक्सिमम, वो आप क्लिक करेंगे। जैसे कि हम मान लीजिए इस वाले पे क्लिक कर देते हैं, ये जो आपको दिख रहा है, आप यहाँ पर इस वाले पर भी क्लिक कर सकते हैं। ये भी आपको यहाँ पर 2.2% के हिसाब से 1 सालों के लिए 2,24,000 रुपये जो है यहाँ पर ये लोग देने के लिए रेडी है। तो आपको सिंपल सा कुछ करना नहीं है, जो अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई नाउ वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए इस तरीके से ऑप्शन खुल के आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अब यहाँ जो आपने चूज करा था 1,18,000 वाला या 12,000 जो भी है, उस पर क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि ये 180 दिन वाला लोन है, यानी कि 6 महीनों वाला है। और यहाँ पर अब आपको ये जो स्क्रॉलर दिख रहा है, इस पर आपको अपना लोन अमाउंट जितना भी चाहिए इसके अंडर में, वो आप स्क्रॉल कर लीजिए। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपने कितना वो किया है, पर्पज़ क्या है आप लोन लेने का, वो सिलेक्ट करेंगे। साथ ही में यहाँ पर आपको लोन को सिक्योर करना है तो आप सिक्योर कर सकते हैं, इसमें 4,000 रुपये कटेगा। अगर नहीं सिक्योर करना चाहे तो इस पर कर लीजिए, आपका 4,000 रुपये जो है बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई विद क्रेडिट लाइन, यहाँ पर जितना रुपये आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी आपको उतना रुपये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आएगा इनकम प्रोटेक्ट का। तीनों जगह पे क्या करना है, आपको जो है नो पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो नो करना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पर यस नहीं करना है। उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप आएगा नो करने के बाद, फिर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो EMI होगा वो दिखाया जाएगा 6 महीनों के लिए। आपका जो EMI है वो कितना यहाँ पर होगा, हमने सेलेक्ट कर लिया था यहाँ पर 79 या कुछ रुपीज़। उस हिसाब से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है उसका जो ट्रांसफ़र है इस तरीके से आएगा। 4-5 हज़ार रुपये ये लोग प्रोसेसिंग या ऐसा 4-5 हज़ार रुपये ये लोग प्रोसेसिंग फीस है, इस तरीके की चीज़ें जो है वो काट लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे आप गेट कैसे पे क्लिक करेंगे, ये जो कंफर्म डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, आपका जो लोन है वो सक्सेसफुली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे माई कैसी पे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कैसी 180 यानी कि 6 महीने वाला लोन जो है आपने सक्सेसफुली अप्लाई कर लिया है। और यहाँ पर जो है आपका एप्लीकेशन रिसीव्ड हो चुका है। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो वेरिफिकेशन में जाएगा ऑटोमेटिक। ये सारी चीज़ें 10 से 15 मिनट में हो जाएंगी। एप्लीकेशन अप्रूव होगा, ऑटो डेबिट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। ऑटो डेबिट मतलब कि आपको अपने डेबिट कार्ड का डिटेल देना होगा, यहाँ पर ई-मैंडेट बनाकर इसका EMI पे करना पड़ेगा आपको हर महीने, या फिर आप नेट बैंकिंग दोनों में से किसी के जरिए भी अपना EMI बना सकते हैं। उसके बाद जो आपका लोन है वो आपके बैंक अकाउंट में 48 आवर्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। 3 से 4 दिन लगते हैं, उसमें संडे सैटरडे जो बंदी रहती है, तो यहाँ पर अगर संडे सैटरडे बीच में पड़ जाता है तो वो काउंट नहीं होगा, तो 6 दिन 7 दिन भी आने में लग सकते हैं। बट मैक्सिमम 48 आवर्स में जो आपका लोन है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो कहते उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दे दी है कि कैसे आपको कैसी से पर्सनल लोन अप्लाई करना है, कैसी एप्लीकेशन का यूज़ करके लोन कैसे लेना है। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी समझ में आई है। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कुछ और एक्स्ट्रा पूछने तो कमेंट करिए। आज की इस वाले वीडियो को हमें पेंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।